यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुआ तो क्या, वहाँ जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुआ तो क्या, वहाँ जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 3 में। परसेंटेज यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से यूज होते हुए हमने देखा है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट हो जाएगा ये 3rd। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बता चुके हैं, यदि आप उसको देखे हैं तो आगे और मज़ा आने वाला है। तो आइए बिना समय व्यतीत करते हुए आते हैं प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए, सवाल को बनाने के लिए तुरंत बन जाएगा इसे 20/25 गुना 100%। 25 चौका 100, 20 चौका 80% आंसर। लेकिन आपको इसमें कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा। अगर कॉन्सेप्ट से अगर बनाते हैं तो इस तरह आप तुरंत बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 2 संख्या है किसी तीसरी संख्या का 20% 25% के बराबर है। तो मान चले हमें तीसरा संख्या पता नहीं है, मान लेते तीसरा संख्या जो है वह 100 है, 100 मान लिया। तो यहां से पहला संख्या क्या हो जाएगा 20 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 25 होगा नहीं, तो दिया है क्रमशः करके 20% और 25%। तीसरा को हमने 100 माना। अब देखिए क्या कहता है, तो पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो बताए थे जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे ऊपर रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसे नीचे रखेंगे। तो दूसरी यही है, पहला ये है, तो पहला को हम 20 ऊपर रखेंगे, इसके बारे में पूछा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो इसे नीचे रखेंगे। अब देखिए भिन्न के रूप में आ गया। अब इसे प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। देखिए 25 चौका 100 और 20 चौका 80, 80% आंसर। तो इस तरह से अगर ये पता है तो डायरेक्ट आप बैठा के इसको निकाल सकते हैं। चलिए, प्रश्न है, ये 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। उसमें था पहली संख्या दूसरी के कितने बराबर है, इसमें क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न है, तो मान लेंगे तीसरा संख्या, हमें तो पता नहीं है, तीसरा संख्या मान लेंगे 100। देखिए ये 100 कब मानते हैं, बहुत किसमें कंफ्यूजन रहता है। कभी देखते हैं प्रश्न में 100 मान लेता है, कभी x मान लेता है। तो ये हम कब करते हैं, जब रियल वैल्यू, प्रश्न में जब रियल वैल्यू रुपया का चर्चा नहीं रहे, जब प्रश्न में रुपया का चर्चा ना हो, तब हम 100 मानते हैं। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सीपी, एसपी और लाभ हानि अगर रुपया के फॉर्म में ना रहे तब हम उसे 100 मान के बनाते हैं। यदि उसमें अगर रुपया पैसा की चर्चा रहे तो हम 100 नहीं मानेंगे। और x मान के आप किसी को भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम 100 इसलिए मानते हैं कि 100 पे हमें प्रतिशत लेना आसान रहता है। किसी भी संख्या का जैसे 100% है तो उसमें 5%, 10% बताना आसान रहता है। चूंकि 100% तो 15% उसका 15 ही होगा, 100% तो 10% अगर बोलेंगे तो 10% 10 ही उसका होगा। तो इसलिए हमने 100 मानते हैं।
तो रियल वैल्यू में अगर रुपया पैसा की चर्चा ना हो तो हम 100 मान के बनाते हैं। तो यहाँ देखिए तीसरा संख्या क्या माने हम 100, तो यहाँ से ऑटोमेटिक पहली संख्या हो जाएगा कितना 20 और दूसरी संख्या हो जाएगा 25। अब कहा था पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये पहली संख्या है, दूसरी से कहा था कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ये रियल में कितना कम है, जितना कम रहेगा उसको लिख देंगे। तो 25 और 20 है, 25 से 20 का अंतर कितना, ये दोनों का अंतर 5, तो 5 को यहाँ रख देंगे ऊपर में अंश के रूप में। अब देखिए बताए थे जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसे नीचे, तो कहा था दूसरी संख्या से ना, तो दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या ये है, इसको हम हर के रूप में लिखेंगे। अब देखिए ये भिन्न के रूप में आ गया, आप 100% से गुना कर देंगे। तो देखिए 25 चौका 100, 5 चौका 20, 20% क्या कम है। यही प्रश्न पूछ रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ये पहली संख्या दूसरी से 20% कम है। देखिए प्रश्न है ये 3 नंबर, कहता दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। उसमें क्या था कम है, इसमें है कि अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हम तीसरा संख्या मान लेते हैं 100 है। अब क्या था पहला संख्या 20%, तो पहला संख्या 20% अधिक है ना, अधिक का चर्चा है तो 100 से ज्यादा 20, तो 120, और दूसरा कितना हो जाएगा 125। तीसरा को हमने 100 माना, यदि आप 20% 25 पर अधिक है तो ये 20% अधिक पहला हो गया, दूसरा 25% अधिक यानी 125। तो अब देखिए तो अब कहा था तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो देखिए रियल में कितना अधिक है 120 है, ये 125, अंतर कितना है 5 का, तो 5 रख लेंगे ऊपर। अब देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ना। का दूसरी संख्या पहली संख्या से नहीं, पहली संख्या इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो नीचे में हो जाएगा 120 इसके रिस्पेक्ट में है, गुना 100%। देखिए कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो 25 बटा कितना 6 आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 6 चौका 24 है, 1 25 बटा 6, 1 बटा 6, तो 4 कोना 1 बटा 6 आएगा। यही हो गया आंसर। इतना क्या अधिक देना, अधिक, इतना अधिक है आंसर। चलिए ये प्रश्न है 4 नंबर। देखिए कहता दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। सभी सवाल में कुछ न कुछ चेंजिंग करके है। तो देखिए दिया है 20% 25% कम है, और कहता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। रुपया पैसा की चर्चा कहीं नहीं है, तो हम तीसरा संख्या मान लेंगे। क्या तीसरा संख्या मान लेते हैं 100 है। आप देख पहला संख्या क्या हो जाएगा 20% कम है ना, जब 20% कम है तो पहला संख्या हो जाएगा 80, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 25% कम है तो 75 है ना। इससे तुलना करेंगे तो 20% कम है तो 80, 25% कम है तो 75। अब कहता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से
कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए रियल में अधिक है भी, तो देखिए कितना अधिक है प्रतिशत में हमें बताना है। तो अब रियल में अंतर कितना है 5 का, 80 में से 75, ये दोनों का अंतर कितना है 5, तो 5 रख देंगे। अब क्या कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत देगा, से किस से, तो दूसरी से है ना 75 से, तो यहाँ 75 रख देंगे गुना 100%। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 5 चौका 20, बटन कितना 3, कट के कितना हो जाएगा 3 6 के 18, 2 20 बटे, तो 6.2/3। इतना प्रतिशत क्या है अधिक है। आंसर देखिए प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरा संख्या मान लेंगे। तीसरा संख्या मानते हैं कि 100 है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 12.5%, सब में अधिक का चर्चा है, तो 12.5% अधिक है, तो मैंने 100 से 12.5 अधिक, तो कितना हो जाएगा 112.5, और दूसरा कितना हो जाएगा 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। ये हो गया, ये बैठ गया। अब क्या कहता है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी से इससे कहता है पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे ऊपर रखेंगे 112.5, बटन किसको 125 को, इतना ठो बैठाना खाली। उसके बाद क्या करना, इसको प्रतिशत में लाना है ना, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं। अब देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1125 है ऊपर में, नीचे में 1250 है। देखिए A0 से A0 तो कट जाएगा। अब 125 है, 125 से इसको काटना है, क्या बार में कटेगा, तो 6 6 7 9 9 2 11, हाँ 9 बार में कट जाएगा। ये 125 से ये 9 बार में कट गया, तब 9 दहे कितना बच गया 90%। आंसर कितना नंबर आंसर है, ऑप्शन नंबर 90% ए में है, ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6, देखिए कहता है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सेम प्रोसेस है, वही बोलना। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो देखिए हमें बी का आय हमको मानना पड़ेगा, है ना। बी की आय से 30% अधिक है, तो बी का आय तो हमें पता नहीं है, तो मान चलिए बी का जो है आय 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा, बी से 30% अधिक है तो 130 है ना। बी की आय 100 माने तो एक आय कितना हो जाएगा 30% अधिक होने से 130%, 130। अब कहता अधिक है, हाँ हो गया। कहता तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है वो निकालना है। तो देखिए रियल में अंतर कितना का है 30 का, तो 30 ऊपर रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है ए की आय से, तो इसके रिस्पेक्ट में तो 130 नीचे। अब हो गया 100% गुना कर देंगे। देखिए A0 से A0 कैंसिल, 3 एकम 300 बटे में 13 काट दीजिए, 13 दूना 26, 4 30 40 हो जाएगा, तो 13 तिया 39, 1 40, तो 1/13 इतना प्रतिशत कम है, कम
आंसर नंबर कितना आ जाएगा? 23.1/13 सी नंबर, ये हो जाएगा आंसर। देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? देखिए पहले बढ़ा है 10%, उसके बाद 20%, दूसरा बार में 20% वृद्धि किया गया है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, अंतिम में जो बढ़ा है मूल्य वो 33 रुपया है, जब इतना बढ़ गया तो मूल्य कितना हो गया? 33 है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? कहा था प्रारंभिक कितना था वो बताना है। तो देखिए जो बढ़ा हुआ इसी से हम निकाल लेंगे आंसर, इसी को तोड़ के निकालेंगे आंसर। कितना बढ़ा हुआ मूल्य है? 33 का है ना, 33 का है। तो पहले देखिए 10% बढ़ा, फिर बाद में 20% बढ़ा, तो 33 का हम निकाल लेंगे 100 बटे कितना है? 20%। 20% वृद्धि है, 100 से ज्यादा यानी 20, 120। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा। 12 से यहाँ भाग दे दीजिए 330 में, तो देखिए 12 दूना 24, 2 आया, 12 दूना 24, 2 हो गया। अब बचा यहाँ क्या? 24 36 9 29, 30 3 33, 24 36 3 33 यानी 9 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 90 में भाग दीजिए 12 से, तो बढ़ सकते 84, 84 बात 6, 84 6 90, 6 बच जा रहा है, तो 6 में तो नहीं लगेगा, पॉइंट दे देंगे, तो अब क्या हो जाएगा? वो 60 हो जाएगा। तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 पंच 60, 27.5 आएगा इसको कैलकुलेशन करने से। अब देखिए 27.5 आया, 120 20% वृद्धि हुआ, इसका काम खत्म, यानी वो वृद्धि होने से पहले जो था वो 27.5 रहा होगा। अब देखिए 27.5 से पहले कुछ रहा होगा तब ना 10% वृद्धि करने से इतना आया, तो इसको भी हम पीछे लेके चलेंगे। तो देखिए 100 बटे 110 कर लेंगे। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ए पॉइंट से E0 काट देंगे डायरेक्ट। अच्छा अगर नीचे में अगर लिखते हैं तो इसे देखिए ऐसे भी ये कटेगा, तो अब कितना बचा? 275 बटन कितना? 11, 11 से उसमें डिवाइड कर दीजिए 275 में। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया। अब 22 और 5 27, 5 बचेगा, अब 5 पर 5 55 हो जाएगा, तो 11 5 55, 25 रुपया आ जाएगा। प्रारंभिक मूल्य जो है वह 25 रुपया रहा होगा। 25 रुपया में 10% वृद्धि हुआ तो 27.5 हुआ होगा, फिर 27.5 में 20% वृद्धि किया है तो 33 रुपया हो गया। इस तरह से हम धीरे धीरे पीछे करते करते प्रारंभिक मूल्य पे हम पहुंच गए। प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा? 25 रुपया। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी ये होगा। इस तरह से शॉर्ट में निकालेंगे। देखिए प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत, वार्षिक यानी एक साल में वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खपत न बढ़े। कहता है चीनी के जो खरीदता था वो कितना प्रतिशत और कम करे कि भाव बढ़ जाने पे भी 40% भाव जब बढ़ भी जाता है तो उसका खर्च नहीं बढ़े, खर्च उतना ही रहे। तो देखिए हम मान लेते हैं 100 रुपया में 100 रुपया पर केजी वह चीनी खरीदता होगा वह परिवार। एक साल में मान चलिए वह 100 केजी खरीदता होगा। एक साल में 100 केजी 100 रुपया पर केजी खरीदता होगा, तो एक साल में कितना खरीद लेता होगा? यानी एक केजी का दाम 100 रुपया है तो 100 केजी का दाम मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 10,000 हो जाएगा। 10,000 वह एक साल में खर्च करता होगा।
अब कहा था 40% वृद्धि हो गया। जब इसमें 40% वृद्धि हो गया तो वह चीनी कितना मिलता होगा? 140 रुपया मिलता होगा, 140 रुपया मिलता होगा। अब देखिए जब 140 रुपया पर केजी हो गया तो भाव में वृद्धि हो गया। अब अगर 100 केजी खरीदता है तो 10,000 से भी ज्यादा हो जाएगा दाम, 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बरकरार रखने के लिए कि खपत ना बढ़े तो इसमें कहता है कि कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए। तो इसमें कितना का कमी होना चाहिए? तो देखिए अब तो 100 केजी खरीदाएगा नहीं, इससे कम खरीदाएगा। तो मान चलिए वो X% कम खरीदता होगा, 100 में से वो X कम खरीदता होगा, तो 100 में से X को घटा देंगे तो ये निकल के आ गया। अब खपत जो है इतना ही रहेगा। इसको 10,000 खर्च करता था तो 10,000 ही खर्च करेगा, ना कि ज्यादा करेगा। चूंकि 100 केजी की जगह पे वह कम खरीदने लगा। कितना कम खरीद रहा है वो X माने हैं। X का अब जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्यूशन करने से वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 140 गुना 100 कितना हो जाएगा? 14 पे 3 0 यानी 14,000। 140 माइनस X, 140 X बराबर कितना? 10,000। अब देखिए माइनस में 140 है, माइनस 140 X बराबर ये 14,000 को उधर भेज दिए तो माइनस 4,000 आ जाएगा। ये माइनस कट जाएगा। नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, माइनस कट गया। अब देखिए X बराबर निकालिए, यहां से X बराबर निकालेंगे तो 4,000 बटे में कितना? 140। देखिए A0 से A0 कट गया। अब 400 में 14 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14 दूना 28, 14 42, 3 बार नहीं लगा, 14 दूना 28, 2 बार में 28 हो रहा, बच जाएगा 40 में कितना? 12 बच जाएगा। जब इसमें 12 बचेगा 0 है तो 120, 120 में 14 से भाग देंगे, 14 8 112, 112 फिर भी 8 बच जा रहा है। तो 8 जो बच जा रहा है उसको पूर्णांक के रूप में लिख लेते हैं, 8/14। अब देखिए ये भी कटेगा, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया? 28.4/7। इतना प्रतिशत हो जाएगा आंसर। 28.4/7% जो है वह चीनी में कमी करेगा, तब उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। तो आंसर नंबर कितना है? बी नंबर में देखिए 28.4/7%, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक कल प्रश्न ये वाला हम छोड़ गए थे। ये क्वेश्चन कल ये क्वेश्चन दिए थे कि आप लोग बनाइए कमेंट में और उसका आंसर दे दीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व हम करते हैं। 550 का 60% माइनस 150 का 12% बराबर 125। तो पहला तो एक चीज सुन लीजिए, इसमें ऑप्शन जो हम दे रखे थे इस ऑप्शन में कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 16 की जगह पे जो है 26 होना चाहिए, जो कि मिस्टेक से यहाँ 16 लिखा गया। यहाँ क्या होगा? 26 होगा। इसको क्या करेंगे? 26 देके बनाएंगे, ये 26 होगा यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग सुधार कर लेंगे। सी नंबर पे 26 है, जो कि इसमें 16 लिखा गया था, इसके लिए सॉरी। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। कितना? 550 का 60%, हम 550 का 60 का मतलब क्या है? यहाँ गुना दे देंगे 60, अब प्रतिशत बदले नीचे में कितना? 100 दे दिए। अब देखिए माइनस में 150 का 12% निकालना है। 12% को 10%, 1% करके हम निकाल लेंगे। यानी हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 10 + 1 + 1, इतना प्रतिशत 150 का निकालना है। तो देखिए 150 का इतना प्रतिशत निकालना है, तो इसको तोड़िए। 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? एक अंक के बाद पॉइंट, तो 15 हो जाएगा। और फिर 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो 1.5, फिर 1% निकालेंगे 1.5,
कितना हो जा रहा है, 5 5 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 3 3 5 8 1 1 18। यानी इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 18। देखिए 550 इसके अब घटो, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये 18 बराबर में कितना 125 ये बोला। अब देखिए क्या करेंगे, A0 C0 तो कट जाएगा, इसको काटिए 5 से, 5 11 5 55, 5 दूना 10 कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 वाट 11 है, 11 वाट बटे 2 बराबर कितना 18 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 1 4 143 हो जा रहा। 11 से फिर इसको काट दीजिए, 11 कम 11 कटेगा, 11 तिया 33 यानी 13 और 2 से इधर गुना कर दीजिए तो 8 बराबर कितना आ जाएगा 13 दूना 26 आंसर। इस तरह से तोड़ के निकाल लेंगे। तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।